बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सरदार इमरान आज़म। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और सीनियर रहनुमा आज अडयाला यात्रा को पहुँच चुकी हैं। अडयाला जेल में उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। आलिया हमज़ा की हम गुफ्तगू कर रहे हैं। रात गए उनको एक ड्रामाई अंदाज में गिरफ़्तार किया जाता है। सुबह मीडिया पर ख़बरें आ जाने के बाद बताया जाता है कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और बाद अज़ां अदालत में पेश कर दिया जाता है। उसकी तफसीलात भी सरदार इमरान आज़म साहब से लेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल तक इस फैक्ट को अब कह सकते हैं मुस्तरद किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की जानिब से कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आज फिर एक ख़बर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी पुरअज़्म है आइन और कानून के दायरे में रहकर मुज़ाकरात के दौर को आगे बढ़ाने में। आज़म सवाती साहब ने आज एक बड़ी अहम बात की है। आरिफ अलवी साहब का इंतज़ार हो रहा है। आरिफ अलवी साहब क्या करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। सरदार इमरान आज़म साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आलिया हमज़ा साहिबा की गिरफ़्तारी है, इस मौके के ऊपर आप इसको क्या कोई सिग्नल समझते हैं, कोई पैगाम समझते हैं? क्या चीज़ क्या है, ये क्यों हुई है? क्योंकि आलिया हमज़ा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद खातून रहनुमा थी जिनके ऊपर इमरान खान साहब को भी भरपूर एतमाद है और वो उनकी एक तरह से सिपाही हैं। पंजाब पूरे का चार्ज उनको दे रखा है इमरान खान साहब ने। देखिए, इसमें अदील सरफराज साहब, आलिया हमज़ा की गिरफ़्तारी इस हवाले से बड़ी अहम है कि इमरान खान ने एक खातून रहनुमा को पूरे पंजाब का चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया था और उन्हें जो है पूरी ज़िम्मेदारी पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करने की ज़िम्मेदारी दी थी। और वहाँ पे जहाँ पे मरियम नवाज़ की हुकूमत है, जहाँ पे इस वक्त जो है पीटीआई के लिए कोई स्पेस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई आज़ाद खेल रही है, उनका अपना सूबा है, हुकूमत है। लेकिन पंजाब में आपको पता है कि हमाद अज़हर पार्टी के अहम रहनुमा थे, पार्टी के सदर भी वो रहे, पंजाब के रहे। उनको जो कहीं भी जब मंजर आम पे नहीं नज़र आए, वो लोगों को जो मुतादिद जो मौके थे उनमें बाहर निकालने में नाकाम हुए, तो फिर ये किया गया कि जो क़यादत की तब्दीली हुई केपीके में हुई। तो फिर उसके बाद जो है आलिया हमज़ा को पंजाब का चीफ ऑर्गेनाइज़र इमरान खान ने बनाया और उन्हें ये ज़िम्मेदारी दी कि आप पूरी पार्टी को मुतहर्रिक करेंगी, असर नो मुनज़्ज़म करेंगी। और इसमें वो जो अपनी मुसलसल कोशिशें कर रही हैं, छोटी छोटी कार्नर मीटिंग्स कर रही हैं, हर जगह लोगों को इमरान खान का पैगाम पहुँचा रही हैं और उन्हें ये हौसला दे रही हैं कि ये मुश्किल वक्त अब ख़त्म होने को है, लिहाजा हमने ऑर्गेनाइज़ होना है। और वो असल बात पीटीआई की जो वोट पावर तो मौजूद है, वो तो आपको पता है, उसमें 8 फरवरी को उन्होंने बता दिया और ना वो ख़त्म होगी इतनी जल्दी। लेकिन वोट पावर एक अलग चीज़ है, स्ट्रीट पावर एक दूसरी चीज़ है। मोबिलाइज करना, हाँ, मोबिलाइज करना। देखिए, उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह के दे देता हूँ कि तहरीक लब्बाइक है, उसके पास वोट पावर नहीं है लेकिन स्ट्रीट पावर तो है। ये जो आई फेक है, वोट पावर नहीं है इतनी कि असम्बली में कोई 8-10 सीटें लेके नहीं आते, लेकिन स्ट्रीट पावर इस वक्त सबसे ज़्यादा उनकी है। इसी तरह पीटीआई भी 26 नवंबर के से पहले तक ये बिल्कुल साबित कर चुकी थी कि वो बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर भी हैं, वोट पावर भी हैं। लेकिन 26 नवंबर के बाद ये लग रहा है कि जैसे पीटीआई तहलील हो गई है। अब उसी चीज़ को वो रीऑर्गेनाइज कर रही थी और ऐसे में जब अलीमा खान कल जो है अडयाला जेल में दूसरी तीसरी दफ़ा उन्होंने धरना दिया एक दिन के लिए, वो एक प्लाजे में जाके बैठ के, जब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो फिर ये आलिया हमज़ा लाहौर से चली और वो उधर ही उनके पास वो आ रही थी। रास्ते में जनाब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और ये खबरें गिरफ़्तारी की तो सामने आई, लेकिन पुलिस ने इस चीज़ को एडमिट नहीं किया कि हमने उनकी गिरफ़्तारी कर दी है। लेकिन सबको पता था कि वो गिरफ़्तार हो गई अपने कुछ कारकुनान के हमरा। आज सुबह जब उनके वकील ने सिविल अदालत में ये दरख्वास्त दी कि जी एक बैलफ के ज़रिए उन्हें बाजियाब कराया जाए, उन्हें हिरासत में लिया गया, तो उस वक्त जो थाना एयरपोर्ट की पुलिस है उन्होंने उनकी जो गिरफ़्तारी ज़ाहिर की। और फिर जो एक मुकदमा भी सामने आया जो SHO हैं थाना एयरपोर्ट के, उनकी मदयत में दर्ज किया गया और इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि इन्होंने अमन व अमान का मसला पैदा करने की कोशिश की है, इन्होंने सड़क ब्लॉक की है और इन्होंने पुलिस पे पथराव किया है। और उसके बाद जब ये एडमिट हो गया कि जनाब वो गिरफ़्तार हैं, तो फिर उसके बाद ये था कि उन्हें अदालत में पेश किया जाए, उनका जिस्मानी रिमांड की इस्ता की जाए या जो भी हुआ। फिर उन्हें बिलाखिर अदालत में पेश किया गया और उसके बाद जो उनका अदालत ने जुडिशल रिमांड, जिस्मानी रिमांड तो नहीं दिया लेकिन जुडिशल रिमांड दे दिया गया, यानी जो 14 रोज़ का होता है, अंडरस्टूड है। अब 14 रोज़ के लिए जो उन्हें और उनके साथ 2 जो और कारकुनान थे उन्हें अडयाला जेल भेज दिया गया, जबकि 5 में से 2 को बरी कर दिया गया है।
है। इसमें जो इस दौरान जब वो आई अदालत में तो उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं, इन मुकदमात से, ये हमारे लिए एक तमगा है, हमने पहले भी ये जेलें फेस की हैं और हम अपनी जिदोजहद जिदोजहद जो है हम जारी रखेंगे। और उन्होंने कहा है कि पुलिस के जो मौक़िफ़ है वो बेबुनियाद है, हम बिल्कुल पुरअमन थे और 4 से 5-6 लोग थे, हम लोग आ रहे थे, हमें ये गिरफ़्तार किया गया। अब उनकी गिरफ़्तारी इसलिए जो है इसके आप बड़ी अहम है कि एक तरफ हम जब ये कह रहे हैं कि जी कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की कोई बातचीत होने जा रही है, तो फिर ऐसे में अगर आलिया हमज़ा को गिरफ़्तार करके 14 रोज़ के लिए जेल में भेज दिया गया तो क्या इमरान खान गुस्से में नहीं आएंगे या पीटीआई के दीगर जो लीडरशिप है वो गुस्से में नहीं आएगी? और क्या ये जो कुछ CBMs की बात हो रही थी कि हो रहे हैं, क्या उनको दचका नहीं पहुँचेगा? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और इस वक्त जो हालात जा रहे हैं ये उसी तरफ जा रहे हैं और शायद इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान साहब को ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि अभी तक पार जो है वो हमारे पास ही है, हम जिस तरह चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहें वो चलेंगे। शायद ये वो जो CBM है उसी का एक वर्जन है, उनको ये पैगाम देना भी कि हम अगर आपके लोगों को नहीं भी पकड़ रहे तो हम पकड़ सकते हैं, जानबूझकर आपको थोड़ी सी ढील दे रखी है। ये बिल्कुल सही है आदिल सरफराज साहब की बात, बिल्कुल मैं इसे एग्री करता हूँ। लेकिन इस सब के दरमियान एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है वहीं आज जेल में अदालत में, जब उनसे इज़हार यकजहती के लिए जो आज़म सवाती जो इस वक्त ख़बरों की जीनत हैं और उन्हीं से खबर निकलती है, उसमें जो अपोजिशन का जो खबर इस वजह से निकलती है क्योंकि वो तब मुलाकात करके आते हैं इमरान खान साहब से जब और कोई नहीं कर सकता और इस पर हुकूमत भी रद्द-ए-अमल देती है और उसके PTI के अंदर से बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल आता है जो भी उनकी जो गुफ्तगू होती है। लेकिन आज जो पीटीआई की क़यादत कारकुनान जब हम बात करते हैं तो उसको यकसर मुस्तरद करते हैं कि कई मुज़ाकरात नहीं हुए और इमरान खान का भी एक जो बयान आपको पता है जो रिसेंट मुलाकात हुई उसमें आया और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन आज फिर आज़म सवाती ने ये वाज़े तौर पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि उन्हें इंतज़ार है साबिक़ सदर आरिफ अलवी का, क्योंकि वो बैरून मुल्क हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले हफ्ते उन्होंने आना था लेकिन वो नहीं आए, अब वो जो है आइंदा हफ्ते आएंगे और आइंदा हफ्ते इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने कहा हमारे मुज़ाकरात बातचीत शुरू होगी। और उन्होंने एक बात इसके साथ ही लपेट के जो दूसरी बात की कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट से जो भी बातचीत होगी वो कोई इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं होगी, तो फिर किसके लिए होगी? उन्होंने इसको इस तरह किया कि जनाब वो जो बातचीत होगी वो आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए होगी और मुल्क में साफ शफाफ जमहूरियत के लिए होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी को, क्योंकि PTI वाले भी बड़े आड़े हाथों ले रहे हैं कि उनका डाउटफुल है किरदार, तो उन्होंने कहा है वो इमरान खान के राइट हैंड हैं और बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो आएंगे और हम मिल के तो दोनों इकट्ठे होकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। इसके दरमियान अदील सरफराज साहब एक और जो ख़बर जो आ रही है, जब यही CBMs हैं, अब गुज़श्ता 24 घंटों में बार बार वो ख़बर सामने आ रही है कि जनाब ये मुज़ाकरात जो CBM है इसमें अमेरिका से भी कुछ मावनत मिल रही है और वो मावनत सरकारी सतह पर नहीं मिल रही। लेकिन जो PTI के लोग हैं या वहाँ पे जो डायस्पोरा है हमारा जिसमें बड़े बड़े कद्दावर लोग हैं, उसमें कुछ 3 डॉक्टर्स की जो है ना, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे वो वफ्द यहाँ पाकिस्तान आया है। मार्च के महीना बताया जा रहा है कि वो आया है, उसने जो है ना आला तरीन जो अदारे की जो शख्सियत है मुल्क के अंदर उनसे भी मुलाकात एक से नहीं की, 2 से नहीं की, शायद 3 लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने जो इमरान खान की रिहाई के लिए जो चीज़ है, जो गुफ्तगू है वो उनके सामने रखी कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए और वो कोशिश मुलाकातें करके वो वापस अमेरिका चले गए। अब इन सब का आदिल सरफराज कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा। उनकी इमरान खान साहब से भी हुई है ना मुलाकात? जी, ये भी कहा जा रहा है। देखिए हम इसकी 100% तस्दीक तो इसलिए नहीं कर सकते कि जो चीज़ आंखों देखी ना हो या 100% कोई वीडियो एविडेंस आपके सामने ना हो तो आप उस पर जो है 100% नहीं कह सकते कि नहीं बिल्कुल ये ऐसा ही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जहाँ उनकी जो हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं उनकी आला तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई, फिर ये भी कहा जा रहा है कि शायद आर्मी चीफ से भी हुई, फिर ये कहा है कि इमरान खान तक भी उन्हें रसाई दी गई, उन्हें इमरान खान को भी समझाया, इन्हें भी समझाया। तो अब ये CBMs दोनों तरफ से लिए जा रहे हैं। आपको देखा है कि ट्विटर पे जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं PTI के, उनकी टोन काफ़ी हद तक डाउन हो गई है, वो जो एग्रेशन था वो नहीं है। लेकिन हम सब भी यही कहते हैं कि बिल्कुल मुज़ाकरात से हल निकलेगा। ये हो सकता है इमरान खान को, जो मेरी मालूमात हैं, जो लोगों से बात होती है, अब तक इमरान खान को एक ही बात कही जा रही है कि जनाब
जिस वक्त भी आप चाहे आप जो है बनी गला मुंतकिल हो सकते हैं। ठीक है, शर्त क्या है? शर्त ये नहीं है कि आप सरेंडर कर दें, आप हाथ खड़े कर दें। ये है कि इस सिस्टम को चलने दें, आप जाके बैठ जाएं। ये जो मुश्किल हालात हैं, सिक्योरिटी के हैं, माशी सूरत हाल है, इसको संभलने दें और आप आइंदा इलेक्शन की तैयारी करें। अब इमरान खान को अगर मैं कह रहा हूँ कि आइंदा इलेक्शन के भी शफाफ इलेक्शन की ज़मानत दे दी जाती है तो इमरान खान इस पे भी एग्री हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वोट बैंक उनका कौन देगा? असल बात ये है क्योंकि जो वाकफ़ान हाल है वो कहते हैं कि जनाब अगर आइंदा इलेक्शन में फॉर्म 47 आएगा तो वो ऐसे जो लूप पोल्स वाला जो है ना 47 नहीं होगा, वो तगड़ा 47 होगा। लेकिन अगर जो है ज़मानत दे भी दी जाती है तो इमरान खान क्या मानेंगे? इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर बाहर आऊँगा तो इलेक्शन करवाए जाएँ। अगर इमरान खान अटदर्मी पर रहे तो फिर ये मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते हैं। लेकिन अजीज़ सरफराज साहब, एक और अहम बात, जो खबर जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, वो आपकी जेब में है कि सुप्रीम कोर्ट जो बड़ा ठंडा ठार होम्योपैथिक सुप्रीम कोर्ट है, आइंदा एक हफ्ते अपने पुराने जोबन पे, अपने रंग पे क्या नज़र आएगा? उसकी वजह क्या है, मुझे बताइए। सर देखें, अंदाजे लगाए जा रहे हैं, मगर फिर इसको हम अगर फैक्चुअली देखें तो बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाना है मंडे को, और उनसे हल्फ जो है वो लेंगे जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि सीनियर तरीन जज हैं उनके बाद। अब जब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बन जाएंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, ये दोनों ही बैरून मुल्क होंगे। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान का बैरून मुल्क होना, क्योंकि आपको मालूम है आइनी बेंच के ना सिर्फ वो सरबराह हैं बल्कि उस आइनी बेंचेस की कमेटी के भी वो सरबराह हैं। और दूसरी बात, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, ये 3 लोग हैं। अब उस कमेटी के भी 2 फाजिल मेंबरान नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट इन लाइन जो सीनियर तरीन जजेस होंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन पर मुश्तमिल इजलास होगा कमेटी का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोगों की नज़रें हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मिसालें तो भी मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में यही दी कि माजी में जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस थे वो बैरून मुल्क गए, सरदार तारिक मसूद कायम मकाम चीफ जस्टिस बने, उन्होंने बहुत कुछ किया। फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल जस्टिस गुलजार साहब के होते हुए कायम मकाम चीफ जस्टिस बने थे, उन्होंने भी कुछ ऐसे फैसले किए जो आउट ऑफ द बॉक्स थे। मगर अब क्योंकि डायनामिक्स तब्दील हो चुके हैं, 26वीं आइनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही इस कदर बेख्तियार हो चुका है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस कितना बाख्तियार होगा। आप अंदाज़ा लगा लेना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब 100 मोटो नहीं ले सकते, हिफ्ज़ बेजा की एक दरख्वास्त टेकअप नहीं कर सकते, उनके पास कोई इख्तियार बाकी नहीं रह गया। जो इख्तियार है वो आइनी बेंचेस की कमेटी के पास है। तो देखना होगा जस्टिस मंसूर अली शाह सबसे पहले तो क्या नया एडवेंचर करने की ताक रखते हैं, क्या उनमें इतनी अब सकत है कि वो नया एक तो मुझे बताएं, कोई जो केसेस पहले से बेंचेस में चल रहे हैं, आइनी बेंचेस में हैं या रेगुलर बेंचेस में हैं, तो वो जाहिर है उसमें तो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्या उसमें कर सकते हो, कोई बेंच तोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखें एक है जो नहीं, एक एग्जाम्पल तो सेट हो गई है ना हाई कोर्ट में कि जनाब जब दिल आए जो आप किसी बेंच से केस उठा के कहीं और भेज दें, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या वो किसी बेंच में वो इंटरवीन कर सकते हैं? कोई ऐसा आम तरीन केस जो है जिसका वो एक तरह धारा मोड़ सकते हैं? याहिया अफरीदी जब वापस आए तो बहुत कुछ बदला हो, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप अब जब देखेंगे ना, जस्टिस का मंसूर अली शाह ने जब माजी में बात की थी कि बेंचेस से केस मुंतकिल नहीं हो सकते जब पेंडिंग एक बेंच सुन रहा हो एक केस, इसमें फिर देखना यह है कि कमेटी जो है वो किस तरह उस चीज़ को लेकर चलती है। अब कमेटी ऑब्वियसली जब रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, अगर होगी, ज़रूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी केस आ जाता है अचानक से जिसे टेकअप करना है, और वो 3 रुकनी कमेटी है, 3 रुकनी कमेटी उसको टेकअप करती है, उसमें अक्सरियत अगर मंसूर अली शाह साहब के पास है तो ऑब्वियसली वो अपनी मर्ज़ी से लगा सकेंगे, मगर फिर उनके ही अपने फैसले हैं जिसमें वो ये कह चुके हैं कि कमेटी इंतज़ामी साइड पे बैठ के, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बैठ के जुडिशल ऑर्डर्स को अनडू नहीं कर सकती। देखते हैं क्या करेंगे वो। क्या कोई नई दरख्वास्त भी आ सकती है जिसको फौरी तौर पर टेकअप किया जा सकता है? नहीं सर, नई दरख्वास्त तो आएगी भी तो वो इनके जुरिसडिक्शन में नहीं आती। आप 184(3) की बात कर रहे हैं, वो आती है आइनी बेंचेस की कमेटी के जुरिसडिक्शन में। आइनी बेंचेस की कमेटी उस पर क्या करती है वो अलग बात होगी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मेरा ख्याल है ये हफ्ता सुकून से ही बज़ाहिर इस वक्त नज़र आ रहा है गुजरेगा।
वो ज़्यादा मुझे बाइख्तियार नज़र नहीं आ रहे। लेकिन यही अफरीदी भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो पीछे करके गए होंगे, बंदे तो कोई छोड़ के गए होंगे ना। नहीं देखिए, एक तो उन्होंने जो कि भाई खबर दे देना कि क्या होने वाला है। एक तो उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग अपने जाने से 2 रोज़ कबल बुला ली, जो कि बहुत अर्सा पहले बुला लेनी चाहिए थी, उन्होंने तभी बुलाई, शायद वो भी CBMs ही कर रहे हैं वहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि जस्टिस याही अफरीदी साहब अपनी तरफ से तमाम तर वो इक़दाम उठा के गए हैं जिससे उन्हें कोई शक व शुबा था कि मंसूर अली शाह साहब यहाँ ये कुछ ना कर दें। अब जैसे 9 मई के केसेस चीफ जस्टिस के बेंच में थे, उन्होंने वो जानबूझकर मुंतकिल कर दिए एक और बेंच को, ताकि ये ना हो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस इन मुकदमात के ऊपर कोई ऐसे ऑर्डर कर दें। अपेरेंटली ये वजह हो सकती है कि जस्टिस याही अफरीदी साहब के माइंड में यही चीज़ हो और उन्होंने वो मुकदमात, एक वजह यह भी है कि आप फौजदारी बेंच को भेजे हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह तो फौजदारी के जज नहीं हैं, ये वजह हो सकती है। और ये भी वजह बताई जा रही है कि शायद वो नहीं चाहते कि कोई नया एडवेंचर जस्टिस मंसूर अली शाह करें जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के साथ अदलिया की मज़ीद तलखी हो। तो नाज़रीन, इसको अब कंक्लूड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट का सिनारियो भी सामने आ गया, लेकिन आलिया हमज़ा का जो एक दफ़ा फिर अडियाला जेल 5 ने एक PTI खातून रहनुमा का, ये बड़ा ही अफसोसनाक है। इससे पहले आपको पता है कि लाहौर की जो कोट लखपत जेल है, वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद हैं, जो कैंसर की पेशेंट भी हैं, 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है। और जब CBMs की बात हो रही थी तो ये तो तारीखें भी दे दी गई थी कि जनाब यास्मीन राशिद को सबसे पहले रिहा किया जाएगा और फिर उसके साथ एजाज चौधरी साहब, इन लोगों को रिहा किया जाएगा, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। तो यास्मीन राशिद भी अभी तक जेल में है, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी जेल में है, अब जो है आलिया हमज़ा को भी जेल में डाल दिया गया है। तो मेरे ख्याल में जो है हम ये उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को अब ख़त्म होना चाहिए। और कब तक इमरान खान को आप कब तक जेल में रख सकेंगे? और आम बात यह है कि अगर जेल में रख के आप इमरान खान का वोट बैंक तोड़ रहे हैं दिन ब दिन, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आज इस तरह आज़म सवाती ने भी एक आम बात की, उन्होंने कहा कि मेरा अपने हलके में 1 लाख के करीब वोट बैंक था, लेकिन अब मेरा कोई वोट बैंक नहीं है। किसी हलके में पाकिस्तान में PTI का कोई वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक इमरान खान का है, पार्टी इमरान खान की और कारकुनान की है। अब तमाम हम लीडर जो है इररेलेवेंट हो गए, ये बात बिल्कुल सही है। ये इलेक्टेबल्स की तो सियासत ही खत्म हो गई, यानी PTI के हद तक है, बाकी पार्टियों में ज़रूर होगी, लेकिन PTI की हद तक, जो PTI की यूथ 65% से ज़्यादा PTI के अंदर है, उन्होंने ये इलेक्टेबल का जो ये गोरख धंधा है ना, ये ख़त्म कर दिया है। अब जो भी जिसको इमरान खान टिकट देंगे वो इलेक्शन जीतेगा भी नहीं तो 5,000 10,000 मार्जिन से हारेगा। जो अली सरफराज साहब, इमरान खान अगर आपको चकवाल से टिकट दे दें तो मेरे ख्याल में 70-80 हज़ार वोट अब आप भी ले लेंगे। तो मेरे पास का काम ही नहीं है। नहीं माशाल्लाह जो है ना, नहीं आपको, आप बड़े सियासी घराने के चश्मो चिराग है, तो हो सकता है कि कहीं जो देखिए, नहीं साफत में देखें, वहाँ से जो फवाद चौधरी साहब है वो भी पहले जर्नलिस्ट है कि तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, जर्नलिस्ट थे, तो वो भी आए। मुश्ताक मिनाज साहब हमारे आज़ाद कश्मीर में यहाँ से गए और वजीर भी बने, भी देखा करें आप, सिर्फ अरूज ना देखा करें, बेशुमार सहाफ़ी जो आपको फेडरल मिनिस्टर भी बने यहाँ मुख्तलिफ हुकूमत में। तो इस पर इंशाल्लाह फिर जो है ना गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। इजाज़त दीजिए हम दोनों को, अल्लाह हाफ़िज़।